डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1 और इसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन थ्योरम से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम पहले ही बता चुके हैं। हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन ये हमारा 3 पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट जो हमें दिया गया है वो ये, सेकंड ये और थर्ड ये, मतलब 3 अलग अलग इस क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में देखो क्या है, 135, 225। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि हमें जो भी डिजिट दिए जाते हैं, जो भी नंबर्स दिए जाते हैं, उनमें से हमें छोटे और बड़े को फाइंड करना होता है। मतलब हमें उन नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी होती है। तो हमें इन दोनों में दिख रहा होगा कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 135 नंबर हमारा स्मॉल है और 225 हमारा बड़ा नंबर है। अब जो हमारा छोटा नंबर है उसका हम डिवाइड देंगे बड़े वाले नंबर में। तो हमारा स्टेप नंबर 1 इसका क्या होगा, स्टेप नंबर 1 हमारा होगा कि हमें 135 का डिवाइड देना है किसमें, 225 में। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 135, क्योंकि एक ही टाइम गया तो डायरेक्ट हो जाएगा। 5 का 5 मतलब 5 0 हो गया। 12 में से 3 गया तो 9 बचा। अब हमें इस थ्योरम में क्या करना होता है, ये वाला स्टेप हमें हर बार लिखना होगा। मतलब हमें ऐसे करके लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, मतलब एल्गोरिथम से क्या लिखना होगा हमें। तो हमें हर बार लिखना होगा 2 मतलब जो भी आपका रहे डिवाइडेंड और डिविजिबल, क्वाइटेंट और रिमाइंडर, वो सभी चीज़ें आपको लिखनी है। मतलब भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक सभी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा ये, फिर उसके बाद ये इक्वल होगा हमारा किसके, तो भाज्य के, और मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस हमारा क्या रह गया, रिमाइंडर। इतनी चीज़ें आ गई। अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास 90 रिमाइंडर बच रहा है, जबकि यूक्लिड विभाजन थ्योरम का कहना क्या है, उनका कहना ये है कि हमें ये स्टेप तब तक कंटिन्यू रखने हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमें अब क्या करना है, तो अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, तो अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ है उस रिमाइंडर का हम डिवाइड देंगे अपने जो भी उस टाइम हमारा डिविजिबल था। तो 90 का 135 में, तो इसका इसमें अब डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 90, ये बचेगा कितना 5, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 45 आया। मतलब अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब हम फिर से इसको लिख देंगे इसी टाइप से। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन थ्योरम या एल्गोरिथम से क्या करना है हमें, तो हमें यही वाला स्टेप लिख देना है अपना। 135 इक्वल किसके होगा, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 45, ये कंडीशन हमारी बनी जाके। अब हमें कहाँ चलना है, अपने अगले स्टेप पे चलना है। स्टेप अगला इसलिए हमें चूज़ करना पड़ा क्योंकि हमारा अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे, तो स्टेप नंबर 3। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ, रिमाइंडर कितना है 45 है ना, तो रिमाइंडर 45 को लेंगे इस जगह पर और डिवाइड देंगे किसमें, 90 में, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो भी भाज्य था वो कितना था, 90 था। भाज्य मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल। तो 45 का हम डिवाइड देंगे 90,
तो 45 टू ज़ा कितना होगा, 45 टू ज़ा 90 होता है, तो टू ज़ा 90 और ये हमारा क्या हो जाएगा 0, मतलब हमें तीसरे स्टेप में जाके क्या मिला हुआ है 0 मिल गया। तो अब हम फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखना है हमें 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 0 और इधर हमारा आएगा इक्वल में 90। अब देखो हमारा 45 एक ऐसा भाज्य नंबर आया है जो हमारा किसको दोनों को डिवाइडेड कर रहा है, मतलब 2 to 5 मतलब 225 225 और 135 दोनों को डिवाइड कर रहा है कौन, हमारा 45। तो हमारा जो भी एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ निकलेगा जो हमारा वो कितना हो जाएगा 45। अब 45 इसलिए हो गया क्योंकि ये 45 हमारा देखो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में क्या हमारा जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया कितना आया 0 आया, वो भी कब जब हमने 45 से डिवाइड दे दिया। तो हमारा जो भी एचसीएफ आया है और कितना हो गया इस वाले क्वेश्चन का 45 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम है उसको एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो इस थ्योरम में हमारा रहता सीधा एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें स्मॉल और कैपिटल छांटना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले हमें बड़ा और छोटा देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। उसके बाद हम छोटे वाले में मतलब छोटे वाले का डिवाइड देंगे बड़े वाले नंबर में और स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चले जाएंगे। जब तक ये आप स्टेप नहीं लिखोगे तब भी आपको नंबर्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ स्टेप का ही मतलब स्टेप की बात हो रही है। अगर स्टेप आपके कंफर्म नहीं होंगे तो नंबर्स काटे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 हो गया। अब बात करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, ये सेकंड नंबर वाला है इसकी। तो आंसर सेकंड, इसमें 196 हमारा छोटा होगा किससे 38220 से। तो हम स्टेप नंबर 1 जो स्टेप हमारा नंबर 1 है इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 196 में डिवाइड देंगे किसका 38220, मतलब इसमें डिवाइड देंगे 196 का, तो 1 टाइम जाएगा तो 196 हो गया। तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, इधर 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8 बचे और इधर इतना, ठीक ये हो गया। इसके बाद अब इतने में तो डिवाइड जाएगा नहीं तो हम एक और नोट करेंगे। तो अब देखेंगे अब डिवाइड कितने टाइम जाएगा, तो 19 9 जा तो करो भाई 4 5 कैरी, तो 9 9 जा 81 और 5 81 और 5 86 हुआ और 9 85 और 6, हाँ ठीक है 9 और 8 कितना हुआ 17, इतना आया। तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे, इधर 0 इधर 1, अब 0, अब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, तो 5 का दे देते हैं। तो 5 6 मतलब ये 45 3 48 5 4 9, ठीक 0 0 और 1, मतलब 100 बचा कि हमारे पास क्या बचेगा 100 बचेगा। अब ये 100 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। तो अब हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखना है हमें, तो लिखेंगे हम 38220 इक्वल किसके होगा 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 100, इतने के ये इक्वल आया। इसके बाद क्योंकि अभी हमारा 100 रिमाइंडर बचा हुआ है तो हम चलेंगे अब स्टेप नंबर 2 पर। तो स्टेप नंबर 2 इसमें हमें क्या करना, तो 100 और 100 में डिवाइड मतलब 100 का डिवाइड देंगे 196 में। तो
तो इसका डिवाइड जब इसमें देंगे तो 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 96। तो अब हमारा रिमाइंडर फिर आ गया कितना 96। तो अब देखेंगे फिर से वही थ्योरम लिखनी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या फिर से वही रहेगा कि 196 इक्वल 100 इंटू 1 प्लस 96 ये आ गया। अभी भी हमारा जो भी रिमाइंडर या शेषफल बच रहा है वो 96 बच रहा है। तो इसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पर। इसमें 96 इसका डिवाइड 100 में तो 1 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अपॉन में मतलब 100 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 4 बचेगा। तो अब फिर से वही लिखना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब हमें क्या करना है, तो 100 इक्वल 96 इंटू 1 प्लस 4। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर या शेषफल बच रहा है वो अभी भी 4 बच रहा है, लेकिन हमें लास्ट तक वहाँ तक पहुँचाना ही होता है जहाँ तक हमारा रिमाइंडर 0 आए। तो अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे, मतलब स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 और इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो रिमाइंडर है 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 और डिवाइड देंगे 96 में। तो 4 2 जा 8 हुआ, 1 बचा 6, 4 4 जा 16 मतलब 0। हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या रहेगा हमारा, तो रहेगा 96 इक्वल 4 इंटू 24 प्लस 0। ये आ गया हमारा। तो अब देखो कि जो हमारा 4 आया है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसलिए जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इस दोनों के लिए। मतलब 196 और 38,220 के लिए जो एलसीएम मतलब जो एचसीएफ रहेगा हमारा वो कितना रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि 4 ऐसा नंबर मिला जो दोनों को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर लेके आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 876, 255 है, इसमें पहले बड़ा और छोटा फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा है और ये छोटा है। तो स्टेप नंबर 1 सेम प्रोसेस वही करनी है, 255 और इसका हम डिवाइड देंगे 867 में। मतलब ये 3 टाइम जाएगा, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। ये आया, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 तो 0 और 1। इतना आंसर आया हमारे पास, मतलब ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अब हम बात करेंगे तो लिखना कैसे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें अब क्या करेंगे, वही लिख दो सेम। 867 इक्वल होगा 255 इंटू 3 प्लस 102 के, इसके इक्वल आ गया। अब स्टेप फर्स्ट में तो हमारा आया नहीं रिमाइंडर 0। अब हम चलेंगे किस पे, स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 तो इसमें क्या करेंगे, 102 का हम डिवाइड किस में दे देंगे 255 में दे देंगे। कितने टाइम जाएगा, तो 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम जब जाएगा तो 2 2 जा 4 और 2 10 जा 20। ये हो गया, बचा कितना, तो 1 और इधर बचेगा कितना 5। तो ये आया। अभी भी हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया 51 आया, 0 नहीं आया है। हम फिर से लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
तो फिर से क्या हो जाएगा हमारा 255 इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51। अब हम फिर से स्टेप नंबर 3 पे पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हमें रिमाइंडर 0 करना है। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 पे चलेंगे। तो 51 डिवाइडेड बाई 102 और 51 टू ज़ा कितना होगा 102 हो जाएगा, मतलब ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया है। तो अब 51 ऐसा नंबर है जो 1 मतलब हमारा दोनों के टेबल्स में आ रहा है, मतलब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है हमें, तो वही लिख दो फिर से 102 इक्वल 51 इंटू 2 प्लस 0। तो 51 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, कितना 51। वो इसलिए क्योंकि हमें 51 ऐसा नंबर मिला है जहां पर डिवाइड देने पर आंसर हमारा 0 आया है। तो 51 इसका करेक्ट आंसर हो गया।